वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम मैक्सवेल रिलेशन डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल की टोटल 4 इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। इन चारों रिलेशंस का हम प्रूफ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन, एंथैल्पी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। इन्हीं इक्वेशन से हम मैक्सवेल की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। सो दिस इज डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसका फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। ऐसे अब यहाँ पे लिखते हैं डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, डी क्यू को हम टी डी एस लिखते हैं is equal to du plus pdv because ds is equal to dq divided by t. so dq आ गया tds। ठीक है, यहाँ से हम du का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। so this is tds minus pdv। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन एक। ठीक है, इसको इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे du है, ठीक है, इस du में पुट करते हैं। so this is tds minus pdv plus pdv plus VDP। ठीक है, तो यहाँ से DH आ गया TDS प्लस VDP। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करते हैं। DH माइनस TDS, तो यहाँ पे DG, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा VDP माइनस STT। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर DU माइनस TDS। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, सो DF इज इक्वल टू DU माइनस TDS। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस PDV माइनस SDT। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन को एक बार इस तरफ लिख देते हैं। DU इज इक्वल टू TDS, ठीक है, माइनस PDV। नेक्स्ट DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP माइनस STT। DF इज इक्वल टू माइनस PDV माइनस STT। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था। थ्योरम मैथ्स की एक थ्योरम थी। ठीक है, लेक्चर नंबर 98 में ये थ्योरम हमने डिस्कस किया था। इसका प्रूफ आप लेक्चर नंबर 98 में देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। dz इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसका रिजल्ट आया था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। इस थ्योरम को याद कैसे रखना था उसको देखो। यहाँ पे देखो m है और इस तरफ n है। ठीक है, m n, अब जो डेरिवेटिव के अंदर है x y इस तरीके से। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो x कांस्टेंट होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो y कांस्टेंट होगा। इस तरीके से थ्योरम याद रखना था। इसी थ्योरम को हम इन 4 इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे और मैक्सवेल की 4 इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई थ्योरम 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इधर एंट्रोपी है और इधर वॉल्यूम है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे वॉल्यूम है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे साइन किसका है? माइनस प्रेशर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। अप्लाई थ्योरम इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और इधर है प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी।
ठीक है। अब यहाँ पे एंट्रोपी है तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे एंट्रोपी आ जाएगा। माइनस साइन देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्योरम इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है और एंट्रोपी है, सो वॉल्यूम एंट्रोपी, इस तरफ प्रेशर और इधर है टेम्परेचर, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। तो इधर टेम्परेचर है तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, इधर प्रेशर है तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। आप नेगेटिव साइन देखते हैं, माइनस एंट्रोपी मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये हो गया मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन 4 में अप्लाई करते हैं थ्योरम, ठीक है। तो इक्वेशन 4 देखो, यहाँ पे प्रेशर और एंट्रोपी है, प्रेशर एंट्रोपी वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अब नेगेटिव साइन देखो दोनों पे है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, इधर भी है और इधर भी नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये हो गया हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरीके से मैक्सवेल की 4 इक्वेशन ड्राइव हो गया।